नमस्कार, मैं सुनील यादव अपने YouTube चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। कई दिनों बाद आप लोगों से YouTube पर हमें मेरे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और आज हम आपके लिए फिजिक्स की क्लास लेके आए हैं। फिजिक्स में वो भी तीसरा चैप्टर वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आइए देखते हैं क्या होता है वैद्युत विभव और विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? ठीक, हेडिंग है वैद्युत विभवांतर। किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। किसी परीक्षण आवेश को, यहां पर मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश Q नॉट है, जिसे जो है एक बिंदु से, यानी कोई बिंदु यहां पर B है, ठीक, उसे बिंदु A तक लाया जाता है। किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी VA माइनस VB बराबर हो जाएगा W/Q नॉट। कोई परीक्षण आवेश Q नॉट है जिसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अगर यहां पर VB को इनफाइनाइट कर दें, अनंत कर दें, यानी अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह वैद्युत विभव कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसका फार्मूला हो जाएगा VA या V बराबर W/Q नॉट। VA बराबर कितना हो जाएगा? W/Q नॉट। या V बराबर भी इसको W/Q नॉट लिख सकते हैं। W अगर इसका मात्रक निकालें तो मात्रक क्या होगा? यूनिट इसकी क्या होगी? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक होगा। और वैद्युत विभव के मात्रक को वोल्ट भी कहते हैं, इसे वोल्ट भी कहा जाता है। ठीक, यहां पे कितना हो जाएगा? आइए अगली हेडिंग देखते हैं बेटा। वैद्युत विभवांतर हो गया। वैद्युत विभवांतर क्या होगा? किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। आइए इसकी एक डेरिवेशन इसका सीखते हैं आज हम लोग। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना। विभव वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। विभव ज्ञात करने के लिए, इसके लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे? यहां से एक चित्र बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव का। कितना हो जाएगा? ये एक माना एक AB वैद्युत द्विध्रुव है, माना
ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें एक पर माइनस क्यू आवेश तथा दूसरे पर प्लस क्यू आवेश है। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक, ये दोनों जो है एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। इसका मध्य बिंदु क्या होगा? O होगा, और यहां तक की दूरी L हो जाएगी। ये भी इतनी दूरी क्या होगी? L होगी। इसके जो मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु कोई P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यहां पर विभव ज्ञात करना है, R दूरी यहां से यहां तक की हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखेंगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक, माना AB वैद्युत द्विध्रुव जिस पर एक पर माइनस क्यू आवेश तथा दूसरे पर प्लस क्यू आवेश है, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। मध्य बिंदु जिसका क्या है? O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे बेटा? जब O से लेकर के P तक की दूरी R है, तो अगर A से दूरी निकालें तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस L। टोटल दूरी यानी माइनस Q से लेकर के P तक R प्लस L, और यहां पर B से लेकर के P तक की दूरी निकालें तो R ये टोटल है, R में L माइनस कर दीजिए, R माइनस L हो जाएगी। अब हम लोग यहां पर प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विभव निकालेंगे। कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, विभव का सूत्र होता है V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। R होता है, R के स्थान पर बेटा कितना है भाई? प्लस Q के कारण ले रहा हूं, तो प्लस Q के कारण यहां तक की दूरी हो जाएगी यानी R माइनस L। ये कितना हो जाएगा? R माइनस L। फिर माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण विभव V2 बराबर माइनस, भाई माइनस आवेश है, विभव माइनस का, प्लस के कारण प्लस, माइनस के कारण माइनस, यानी कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। एक यहाँ पे माइनस क्यू होगा तो यहाँ पे कितना होगा? माइनस हो जाएगा। क्यू बटे दूरी कौन सी ली जाएगी? ये वाली, यानी टोटल दूरी कितनी? R प्लस L माइनस Q से लेकर के P तक की दूरी R प्लस L। इसके बाद बेटा परिणामी विभव निकालेंगे। परिणामी विभव क्या होता है? V बराबर V1 प्लस V2। V बराबर V1 का मान कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L, प्लस V2 का मान, प्लस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर? माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L। दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन बचे कितना? 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। इसका इधर गुणा करा लीजिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो R प्लस L। यहाँ पे कितना आएगा? R माइनस L अपॉन R माइनस L, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? R प्लस L। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस के अंदर गुणा करा लीजिए, R प्लस L। यहाँ पे कितना है? माइनस R, माइनस माइनस कितना होगा? प्लस L बटे A माइनस बी, A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R से R कट जाएगा। इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे, चूंकि R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर बहुत छोटा है, यानी R स्क्वायर बहुत बड़ा है, इसलिए L स्क्वायर को छोड़ने पर R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य मान लीजिए, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, L में L जुड़ेगा 2L बटे कितना आ जाएगा? R स्क्वायर। इस Q का अंदर गुणा करा लीजिए तो कितना आएगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसका इसमें गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 2QL
बटे आर स्क्वायर। फार्मूला जानते हैं, चूंकि क्या होता है P बराबर 2QL। P बराबर क्या होता है 2QL। इसे ये भी लिखा जा सकता है P बराबर Q इंटू 2L। बात एक ही होती है। V बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं P बटे कितना हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। आप सभी छात्रों से मेरा निवेदन है, जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ अगर शेयर नहीं किया है तो उन्हें भी आप बताइएगा। बेहतरीन क्लास मिलेगी आपको फिजिक्स और मैथ केमिस्ट्री की। धन्यवाद।